कहाँ जा छुपे हो प्यारी कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारी कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। शासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, शासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, सभा बीच सारी खिंची जा रही लुटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, और देखी नैका कदम आज मेरा। जिन्होंने मेरी सूरत न देखी, देखे जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, और देखेंगे नैका बदन आज मेरा। जुआ में मेरे पति हारी बाजी, जुआ में मेरे पति हारी बाजी, ओ महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारी कन्हैया, लुटी जा रही है। गुरु द्रोणी बोलो पिता भी जीवो, गुरु द्रोणी बोलो पिता भी बोलो। तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। गुरु द्रोणी बोलो पिता भी जीवो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। मुझे नंगा करेगा नहीं हो सभा में, मुझे नंगा करेगा नहीं हो सभा में। ओ कहूँ बिजुआ हसीना जी, कहाँ जा छुपे हो प्यारी कन्हैया, यहाँ लाज मेरी प्यार। कहाँ जा छुपे हो प्यारी कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। भगवान कहते हैं बहन
अरे तुमने मुझे बुलाया ही कब था? जब तुम्हारा अपना बल काम नहीं आया तभी तो तुमने मुझे पुकारा, और तुमने मेरा आधा नाम लिया, तब तक तुम्हें आकर के साड़ी में पहुंच गए। बहन, ये बताओ कि मैंने आने में देर की कि तुमने बुलाने में देर की? तो भगवान तो आने में जरा भी देर नहीं करते, भगवान मिलने में देर नहीं करते। हे माँ, इसलिए मुझे पाने का एक सरल तरीका है, केवल भक्ति। एक भक्ति ही मम प्रिय जिनके, और कछु ना इच्छा तिनके। देखिए साहब, श्रीमद् भागवत जी का ये परम लाभ है कि श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करके हृदय में भक्ति आती है। और भैया, जिनके हृदय में भक्ति नहीं है वो तो इसमें नाना प्रकार के प्रपंच बताते हैं। कोई कुछ कहेगा, अरे साहब इन्होंने तो ऐसा नहीं किया, अरे इनने तो ऐसा करवा दिया। इसका कोई अर्थ नहीं है, कुछ नहीं प्राप्त होगा भैया। इस कथा से कैसे कल्याण होता है ये समझना चाहिए। बहुत ज्यादा अपने मन को दौड़ाएंगे, वैसे भी आप लोग जानते हैं ना, आप कुछ भी काम करो उसमें तर्क निकालने वाले बहुत होते हैं। एक चित्रकार ने एक बड़ा सुंदर चित्र बनाया, उस चित्र को बना करके एक चौराहे पर लगा दिया, उसके नीचे लिखा, भाई इस चित्र में गलतियां ढूंढो, बताओ कितनी गलती है। जितने भी लोग आवे उस चित्र को देखें, कोई न कोई गलती सब बता दें। कोई बता दे इसकी नाक जरा मोटी है, ओहो, कोई कह दे इसके जरा होठ जो है ना वो पूरे मुस्कुराते हुए नहीं दिखाई दे रही है, कोई कुछ लगता है इसकी आंखें जरा खुली हुई दिखाई दे रही हैं, कोई कुछ बताए कोई कुछ बताए, अनेक गलतियां। उसी चित्रकार ने उसी चित्र की दूसरी प्रति उसे उतार लिया, दूसरी प्रति उसके स्थान पर लगाई और उसने कहा इसमें जो गलतियां हैं उनमें सुधार कर दें। वहीं ब्रुश, रंग आदि रख दिए, भैया जिसको जिसमें इसमें कोई गलती दिखाई दे रही है उसको जरा सुधार करके ठीक से बना के दे दो। जानते हैं, ऐसा एक भी आदमी नहीं आया जिसने उसमें गलती का सुधार किया हो। तो मेरे प्यारे, गलतियां बताने वाले तो अनेक लोग होते हैं, लेकिन उसमें सुधार करने वाला नहीं होते कोई। किसी के मन में आता, अरे हमने तो ऐसा देखा, वो तो ऐसा तो हुआ ही नहीं। भैया, वैसे भी आप लोग जानते हैं कि कोई आदमी, एक बाप बेटे, उनके पास एक घोड़ा है, दोनों लेके जा रहे, एक गांव में दोनों बैठ गए उसके ऊपर। गांव में पहुंचे, गांव वाले लोग देख के, अरे देखो तो सही कैसे दुष्ट हैं, बेचारे एक घोड़े के ऊपर दोनों बाप बेटा लद गए। अरे चलो भाई छोड़ो इसको। घोड़े से उतर गए, दोनों पैदल पैदल ले जाने लगे। दूसरे गांव में पहुंचे, देखो कैसे मूर्ख हैं, घोड़ा साथ में, दोनों पैदल चल रहे। आगे चलने लगे, यार ये भी ठीक नहीं है। बाप ने कह दिया, बेटा तू छोटा है, तू बैठ जा घोड़े के ऊपर। पिता उसे पकड़ करके चलने लगे, बेटा बैठ गया। अगली जगह पहुंचे, देखो तो सही कैसा बुढ़े को शर्म नहीं है, ये इस बच्चे को शर्म नहीं है, जवान जवान तो घोड़े पे लद के चल रहा है और बूढ़ा बाप बेचारा पैदल चल रहा है। अरे उन्होंने कहा, बेटा तू उतर जा, मैं बैठ के चलूं। अब वो बेचारे पिताजी बैठ के चले, अगले लोग मिले, देखो तो सही ये लड़का कैसा बेवकूफ है। बेचारे बूढ़े, वो जो
पिताजी बैठे ना, उन्होंने कहा देखो जी बूढ़े को शर्म नहीं है, छोटो सा बेचारा मुलमुला सा छोरा तो पैदल चल रहे हो और खुद वहां पे घोड़ा पे लद के चल रहे हो, जामे से का पुरभर्त बनेंगे। कहने का अर्थ ये है कि भैया जब आप कुछ भी करेंगे ना तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनने का अर्थ यह है भैया, यदि अपने हृदय में भक्ति, इसका यही परम लाभ है। इसमें तर्क वितर्क करने से कुछ भी नहीं प्राप्ति होगी, हृदय में भक्ति आवे, अर्थात भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, ऐसा करना चाहिए और यही यत्न करना चाहिए, अपने मन को समझा करके वहां लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से माता देवहूति को कपिल देव भगवान ने बड़ा सुंदर समझाया है। माता को भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग आदि का वर्णन किया है, अष्टांग योग समझाया है और कपिल देव भगवान तपस्या करने के लिए चले गए। माता देवहूति भी अपने पुत्र के वचनों को मान करके भगवान की सेवा में लीन हुई और ये भी नदी बन करके बहने लगी। श्री परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, गुरुदेव ये मनु जी महाराज के कौन कौन कितनी संतानें हुई? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन सुनो, मनोस्तु सतरूपाया त्रिस्त्रकन्याश्च जगविरे आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति श्रुता। हे राजन, इन मनु जी महाराज की 3 कन्या हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो ये जो आकुति है इनका विवाह प्रजापति रुचि के साथ में कर दिया गया। उसमें शर्त रखी, इसके कोई पुत्र होगा उसको हम ले लेंगे और कन्या हो उसे तुम ले लेना। इससे पुत्र हुए जी यज्ञ भगवान, बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। और कन्या हुई दक्षिणा। तो इन्होंने इस यज्ञ पुरुष जो यज्ञ हैं उनको ले लिया, लेकिन उसी कन्या के साथ में इनका विवाह कर दिया और यज्ञ और दक्षिणा का जोड़ा बन गया। आज भी आप लोग जानते हैं जब यज्ञ करते हैं तो भैया उसके लिए दक्षिणा देते हैं। यज्ञ किया और दक्षिणा नहीं दी तो उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता है। दूसरी, अभी मैंने निवेदन किया था, देवहूति ये कर्दम ऋषि को ब्याही गई। इनके एक पुत्र हुए कपिल देव और 9 कन्याएं हुई। तीसरी जो कन्या प्रसूति नाम की थी वो दक्ष प्रजापति को दे दी गई, जिनके 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 का विवाह धर्म के साथ कर दिया गया। एक स्वाहा नाम की अग्नि को दे दी गई। इसीलिए जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते समय कहते हैं जी स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। स्वाहा क्यों बोलते हैं? स्वाहा इसीलिए बोलते हैं कि ये जो स्वाहा है अग्निदेव की पत्नी है। हम जिस देवता का नाम लेकर के हव्य डालते हैं ये उसी देवता को उस हव्य को पहुंचा देना। और एक पितरों को दे दी और एक कन्या जो सती नाम की थी वो भगवान शिव के लिए ब्याह दी। लेकिन इन सती के कोई संतान नहीं हुई। ये अपने पिता के यहाँ जाकर के और
यज्ञ में भस्म हो गई। कैसे गुरुदेव, क्यों? कहा इसलिए कि दक्ष प्रजापति भगवान शिव से द्वेष मानते थे। क्यों? एक बार ऐसा हुआ, सारे देवता आदि बैठे थे, तभी दक्ष प्रजापति आए, वहां भगवान शिव भी बैठे थे। सारे देवता आदि खड़े हो गए दक्ष प्रजापति के स्वागत के लिए, लेकिन भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो हर समय अपने हृदय में भगवान श्री राम को विराजमान रखते हैं और उन्हीं के ध्यान में मगन रहते हैं। ये लोग हैं ना जो भांग पीते हैं, चिलम लगाते हैं, काय का नाम लेते हैं? भोलेनाथ का। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना। लेकिन भाई भगवान भोलेनाथ ऐसा कोई नशा नहीं करते। भगवान भोलेनाथ तो परम वैष्णव है, हर समय भगवान श्री राम के ध्यान में मस्त रहते हैं। और कौन आया कौन गया उन्हें पता ही नहीं। दक्ष प्रजापति आए सो खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कहा देखो तो सही ये कैसा है। अरे इसका तो केवल नाम ही शिव है, अगर शिव के ऊपर से ई की मात्रा हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? शव है? तो ये कोई शिव नहीं है, ये तो पूरा अशिव है। देखो तो सही, चिता भस्म लपेटने वाला, मरघट में रहने वाला, कैसा अपवित्र। ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी कैसी सुंदर कन्या इसके लिए ब्याह दी, इसमें इतना भी संस्कार नहीं है। ये मेरा जामाता है, दामाद है, जमाई है कि मैं आया तो खड़ा होकर के मैं इसका धर्म का पिता होता हूं, खड़ा होकर के मुझे प्रणाम करता। जाओ आज से मैं ये व्यवस्था देता हूं, किसी भी यज्ञ में शिव को कोई भाग नहीं मिलेगा। जब मैं बहुत करी ना तो भगवान भोलेनाथ चुप रहे, लेकिन नंदी से नहीं रहा गया। नंदी खड़े हुए, नंदी ने कहा तू इतनी देर से मैं कर रहा, जा तेरा ये सिर बकरे का होगा। दोनों ओर से एक दूसरे को साथ दे दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा भाई कुछ गड़बड़ है, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि जहां हो खटपट और वहां से चलो झटपट, वहां रुकना नहीं चाहिए। भोलेनाथ उठ करके चले गए और भोलेनाथ से बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक वाजपेयी नाम का यज्ञ किया, जिसमें सब देवताओं आदि को, अपनी सब कन्याओं को बुलाया, लेकिन भगवान भोलेनाथ के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। यज्ञ की तैयारियां होने लगी। नारद जी महाराज पहुंचे कैलाश पर्वत पर। नारद जी ने प्रणाम किया माता सती जी को। सती ने कहा नारद आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। भगवान नारद जी कहते हैं मां प्रसन्न, देखो हम तो प्रसन्न ही रहते हैं, और देखो वैसे प्रसन्नता का प्रसंग भी है क्या? दक्ष प्रजापति जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहां से निमंत्रण मिला है, खूब चकाचक रोज भोजन मिलेगा और दक्षिणा भी मिलेगी। तो हमारे तो 5 उंगली घी में बढ़िया भैया, लेकिन सर कढ़ाई में मत दे देना। लेकिन ये बताओ दक्ष प्रजापति मतलब वो मेरे पिताजी, हाँ वही उन्हीं के यहाँ क्यों है। लेकिन नारद हमें तो कोई निमंत्रण आया नहीं, उन्होंने भेजा नहीं। बोले देखो ये तो तुम जानो, हमें तो निमंत्रण मिला है, अब हम तो जाएंगे। इधर माता सती जी बोली नारद रुको, थोड़ी देर विश्राम करो, मैं जब तक भोलेनाथ से पूछ लूं, शायद उनको कोई कार्ड वार्ड दे गया हो। उन्होंने कहा देवी रुक जाओ, मुझे निकल जाने दो यहाँ से, पीछे पूछती रहना। नारद जी चले गए, सती जी भी आई, भगवान भोलेनाथ से पूछा स्वामी, हाँ देवी आज ये सभी देवता लोग विमानों में बैठ बैठ करके कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम्हें क्या लेना देना, कहीं जा रहे होंगे ना, देखो तो सही, और जा रहे हैं, ये सब कहाँ जा रहे हैं स्वामी? भगवान भोलेनाथ ने कहा नारद जी ने कुछ बताया था। हाँ नारद जी कह रहे थे
तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भोलेनाथ कहने लगे, रे नारद, तेरा भला हो, तेरा अच्छे खासे चलते काम में रोड़ा लगाने का ही तेरा काम है। यहाँ आकर के ये भी बात को दी तेने। लेकिन अब भगवान भोलेनाथ सोचते हैं, जब तुम्हें पता चल ही गया तो फिर मुझे क्यों पूछती हो? तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। लेकिन स्वामी, वहां तो हमें भी जाना चाहिए। देवी, तुम्हारे पिताजी ने, देखो, हाँ भैया, हो दक्षी सकले निज सुता बुलाई, हमरे बायर तुम बिसराई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम। बिनु बोले जाओ भवानी, रहे नसीब राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। लेकिन स्वामी, वो तो मेरे पिताजी का घर है ना। पिताजी के घर जाने में क्या दोष है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देखो तुम ठीक कह रही हो। क्या बड़ी सुंदर बात श्री तुलसीदास जी ने लिखी है साहब। हो यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई अबेनु राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। देखो ये तो ठीक है, कुछ जगह ऐसी हैं जी अपने मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर में, भगवान के तीर्थ में, अपने पिताजी के यहाँ, अपने गुरुजी के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ कोई हमसे विरोध मानता हो वहां जाने से अच्छा नहीं होता है। सती जी कहते हैं, स्वामी आप क्या जानो, हम स्त्रियों को अपने मायके, अपने पियर जाने का कितना चाव रहता है? हाँ, यूं कहें साहब कि अगर मायके को कुत्ता भी आ जाए ना तो वो भी मेरा बेटा खीर खा के जाए, हैं? इतना चाव होता है। माता सती जी कहने लगी, स्वामी वो तो मेरे पिताजी का घर है ना, मैं तो जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देखो ये अच्छा नहीं है, हमको बुलाया नहीं है, वहां नहीं जाना चाहिए ना। स्वामी मैं तो जाऊंगी। माता सती जी कहती हैं, स्वामी मुझे मायके जाना है। आइए, एक रसिया क्या कहती है माता सती जी भगवान भोलेनाथ से, सती जी कहती हैं, साहब अरे
जाऊंगी और मेरे यज्ञ पिता ने कीनी मैं जाऊंगी मेरे यज्ञ पिता ने की भाई मेरे जाऊंगी मेरे यज्ञ पिता ने कीनी भाई मैं जाऊंगी मेरे यज्ञ पिता ने की। स्वामी देखो, अरे सज सज देव विमानन चल दिए, सज सज देव विमानन चल दिए, सज सज देव विमानन चल दिए, हाँ सज सज देव विमानन चल दिए। मैं दर्शन कर आऊंगी मेरे यज्ञ पिता ने कीनी। मैं जाऊंगी मेरे यज्ञ पिता ने की। स्वामी देखो, अगर मैं वहां जाऊंगी तो अरे पिता बहन सबई मिल जाएंगे, पिता बहन सभी मिल जाएंगे, हाँ पिता बहन सबई मिल जाएंगे, पिता बहन सभी मिल जाएंगे। और स्वामी मुझे मेरी मैया से मिले हुए भी बहुत दिन हो गए, इसलिए मुझे बार बार मेरी माँ की याद आती है। जब मैं वहां जाऊंगी तो मैं मैया से मिल आऊंगी मेरे यज्ञ पिता ने कीनी। हर में जाऊंगी मेरे यज्ञ पिता ने की। और स्वामी देखो, ऐसे काम कोई रोज रोज तो होते नहीं हैं। अरे बहुत दिनन में अवसर आयो, बहुत दिनन में अवसर आयो, बहुत दिनन में अवसर आयो, बहुत दिनन में अवसर आयो। और देखो कोई चिंता मत करो आप। क्यों? माता सती जी सोच रही हैं ये स्वामी मुझे इसलिए जाने से रोक रहे हैं कि जब मैं चली जाऊंगी तो इनको मन नहीं लगे कहीं, हैं? या वजह से समझा रही हैं कहीं देखो, आप चिंता मत करो। अरे बहुत दिनन में अवसर आयो, बहुत दिनन में अवसर आयो, मैं जल्दी आ जाऊंगी मेरे आने की बिहार में जाऊंगी मेरे यज्ञ पिता ने की। भगवान भोलेनाथ कहते हैं तुम जिद कर रही हो, कोई
बात नहीं। ज्यादा जिद कर रही हो, ये बताओ भाई, हमको निमंत्रण नहीं आया इसलिए हम तो जाएंगे नहीं, फिर कैसे जाओगी? सती जी कहती है स्वामी, अरे तुम मत जाओ, अकेली चली जाऊंगी। तुम मत जाओ, अकेली चली जाऊंगी। हाँ, तुम मत जाओ, अकेली चली जाऊंगी। तुम मत जाओ, अकेली चली जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा क्या अकेले जाओगी? अरे रास्ते में कुछ ऐसा वैसा हो गया तो तुम्हें पता नहीं है? भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी को अकेली छोड़ करके चले गए। सीता जी का अपहरण हो गया है, कितनी मुश्किल आ गई, अकेली जाओगी? माता सती जी ने कहते कुछ नहीं होता। अरे तुम मत जाओ, अकेली चली जाऊंगी। तुम मत जाओ, अकेली चली जाऊंगी। अच्छा देखो, अकेली भी नहीं जाऊंगी तो मैं नंदी ले जाऊंगी। मेरे घर के पिता ने ले जाऊंगी। मेरे घर के पिताने की हर ले जाऊंगी। मेरे घर के पिताने की हर ले जाऊंगी। मेरे घर के पिताने की हर ले जाऊंगी। मेरे घर के पिताने की। भगवान भोलेनाथ समझ गए। देखो, स्त्री के लिए स्वतंत्रता नहीं बताई है भैया, लेकिन यहाँ तो गांव में, शहरों में हम जाते हैं तो बहुत डर लगता है। आजकल समस्या बड़ी विचित्र बन गई भाई। अब तो कानून में लेडीज फर्स्ट है। अगर झूठे को भी जाके कह देना तो साची को पकड़वा देने दे, या वजह से कहना ठीक नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो। भगवान समझ गए कि अब दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण, अब इसका कल्याण नहीं होगा। जब स्त्री स्वतंत्र हो जाए तो इसका कल्याण नहीं। आज अनेकों ने, आप लोग देखते हैं झगड़े झंझट, सब स्वतंत्रता का ही परिणाम। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि अब ये मानेगी नहीं। स्त्री जब बात ना मानती है ना, तो ये मानना चाहिए भाई कि अब इसका नाश होने वाला है। ठीक है, नहीं मानती हो तो जाओ, लेकिन जाते जाते यहाँ अपना कोई सामान छोड़ करके मत जाना। जो कुछ भी है ना, अपना क्रीम पाउडर, लाली, लिपस्टिक, सब कुछ, मोर पपैया, सब ले जाना है। लेकिन सती जी कहती है स्वामी ऐसे कोई मैं हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। ना 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 ना, फिर भी शायद कभी कोई काम पड़ जाए। भोलेनाथ समझ गए कभी जो वहां जा रही है मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रही, तब ये वहां से लौट करके नहीं आएगी। सती जी गई हैं और जाकर के जैसे ही अपने पिता के यहाँ पहुंची तो क्या हुआ? कि पिता भवने जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू में सनमानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम, सिया राम जय जय। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। दक्षिण खजो कुशलाता,
राम जय जय राम सिया सिया राम जय राम। जैसे ही सती जी गई अपने पिता के यहाँ, पिता भवन जब गई भवानी और दक्ष त्रास का हुन सन्मानी। दक्ष के डर से किसी ने भी सम्मान नहीं किया। पहले जब आती ना दीदी, हाँ, कोई दौड़ दौड़ करके कोई सामान ले लेता, कोई बैग ले लेता, कोई सूटकेस ले लेता, कोई पर्स ले लेता, कोई मोबाइल ले लेता, हो दीदी आ गई, जीजी आ गई। लेकिन आज कोई नहीं आया, सब इधर उधर नजर छुपा करके बच रहे। हाँ, एक बात है बस, जैसे ही माँ ने देखा, मेरी बेटी आ गई, माँ गई दौड़ते हुए जाकर के अपनी बाहें फैलाते हुए और अपनी बेटी को अपने हृदय से लगाया। मिली तो बहनें भी, लेकिन भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहन मिली तो हैं, लेकिन इशारा करें, देख ले चली आई ना नकटी, बुलाई नहीं फिर भी चली आई बिना बुलाई। और दक्ष ने तो कोई बात ही नहीं पूछी, उल्टे बड़ा क्रोधित हुआ। ये किसी ने बुलाया ही नहीं, फिर यहाँ क्यों चली आई? बड़ा गुस्सा। सती को आज लगा कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। और सती जी जब गई, सती जाए देखे जब जागा और कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती जी ने यज्ञ मंडप में जाकर के देखा, सब देवताओं के सुंदर सुंदर पीठ बने, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं दिया। आज सती जी को समझ में आया, ओहो, जहां मेरे पति देव का अपमान हो रहा है वहां मुझे नहीं आना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस में कि देखो भैया, यद्यपि जगी दारुण दुख नाना, सबते अधिक जाति अवमान। देखो जी, वैसे तो इस संसार में अनेक दुख हैं, लेकिन भैया सबसे बड़ा दुख है अपनी जाति बिरादरी, अपने गांव नगर शहर में अपना अपमान हो जाए। इससे बड़ा दुख इस संसार में कोई। सती जी ने जब देखा, सती जी बड़ी क्रोधित हुई, बड़ी गुस्सा होते हुए कहने लगी, अरे सुनाओ सभासद सकल मुनिंदा और कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल लहब देव सब काहू और भली भांति पछताव पिता हुआ। पिता को भी पता चल जाएगा, अरे मूढ़ पिता, तुमने मेरे पति देव का अपमान किया। तुम्हें क्या पता, जब मेरे पति देव मुझे दाक्षायणी कह करके बुलाते हैं, मुझे कितना आनंद होता है। तुमने मेरे ऐसे पति देव का अपमान किया। सुनो, सती जी ने अस कहे योग अगिन तनु जारा और तुरंत भयउ मखहाहा। सती जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला। अब तो सारा यज्ञ में हाहाकार हो गया। ये क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ के जो भूत प्रेत आदि साथ में आए थे, उन सब ने यज्ञ को विध्वंस करना शुरू कर दिया। तभी भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा करने वाली वेद की ऋचाओं से आहुति दी, जिससे कृत्या उत्पन्न हो गई और उसने इन सब भूत प्रेत आदि आए थे, उन सबको मार मार करके भगा दिया। सब गए भगवान भोलेनाथ के पास, भगवान को समाचार दिया। भगवान भोलेनाथ को बताया कि भगवान सब गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? माता जी जल करके भस्म हो गई। तो भाई कोई बात नहीं है, उसकी इच्छा। अरे अपने पिता के जहां से आई थी वहीं चली गई। लेकिन भगवान, उन्होंने हमको भी मारा। तुम्हें मारा? हाँ, देखो ना, हवन की अधजली लकड़ियों से भगवान देखो कैसे फपोले पड़े। अच्छा,
अब तो भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया। भगवान भोलेनाथ ने भी अपनी एक लठ उखाड़ी, धरती में मारी, वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र से कहा जाओ जाकर के उस दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूरा कराओ। तो वीरभद्र गए, जाकर के हवन यज्ञ में पहुंचे। यज्ञशाला में देखा तो यज्ञ हो रही है। ये जो दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, जाते ही इनका सिर काट करके हवन कुंड में स्वाहा। और तो बड़ी हाहाकार हो गया। भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ ली, पूखा के दांत तोड़ दिए, तुष्टा की आंख फोड़ दी, जो कोई भी वहां मिला सब को अंग भंग किया। यज्ञ विध्वंस हो गया। ब्रह्मा और भगवान विष्णु पहले से ही वहां गए नहीं थे। उन्हें पता था कि ये दक्ष गड़बड़ करेगा, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं है। और तब सब देवताओं आदि ने मिलकर के विचार किया, भाई किसी के यज्ञ को बीच में रोकना नहीं चाहिए। इसलिए जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना की, जाकर के भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कहो, देखो भगवान, ये यज्ञ जो हो रहा था वो बीच में ही रुक गया, चल करके उस यज्ञ को पूरा कराइए। भगवान ने कहा अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषण। कहते देखो हमने तो कुछ नहीं किया, अरे जैसा उस दक्ष ने किया वैसा उसको फल मिल गया। नहीं भगवान, किसी के यज्ञ को बीच में नहीं रोकते, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते, कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे यज्ञ में विक्षेप आ जाए। चलो ठीक है, आप कहते हैं तो सब लोग गए हैं, जाकर के देखा तो वहां तो सारा चौपट हुआ पड़ा है। जाकर के देखा तो दक्ष प्रजापति तो उसका तो प्लेटफार्म ही गायब है। ऐसे यज्ञ कैसे होगा? तो चलो ये बहुत जो मैं करता था ना, इसलिए बकरे का सिर लगा दिया, अब कर मैं। भृगु ऋषि को बकरे की दाढ़ी लगा दी और पूखा से कहा भाई दांत टूट गए, कोई बात नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है, तुम चने खाओ, गन्ना चूसो, इसलिए तुम जो पिष्टान्न खाओ, सतुआ खाओ। और पुष्टा से कहा भाई तुम सूर्य और चंद्र के नेत्रों से देखो। ये सब व्यवस्था दे करके पुनः उस यज्ञ को पूर्ण कराया है। वही सती जी जाकर के और पर्वतराज हिमाचल के यहाँ प्रगति हैं और फिर से उनका भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह हुआ है। श्री परीक्षित जी महाराज पूछते हैं गुरुदेव, ये तो मनु जी महाराज की कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ, लेकिन उनके पुत्र कौन कौन थे, उनका क्या हुआ? ठीक है राजन सुनो। प्रियव्रतो तानपादो सतरूपापते सुतौ वसुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। हे राजन, मनु जी महाराज ने अपनी शत्रुपा नाम की स्त्री से 2 पुत्र भी उत्पन्न किए, जिनका नाम हुआ जी प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये प्रियव्रत बड़े महान राजा हैं और इस पृथ्वी के राज्य को दोनों पुत्रों में आधा आधा बांट दिया मनु जी महाराज ने। मनु जी महाराज तपस्या करने के लिए चले गए। प्रियव्रत महाराज ने
और महाराज उत्तानपाद ने अपने अपने राज्य की बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। प्रियव्रत महाराज जिन्होंने कि इस पृथ्वी के अपने रथ में बैठ करके 9 खंड कर दिए। उन्होंने सोचा भाई जब रात्रि हो जाती है, सूर्य अस्ताचल को चले जाते हैं तो पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है, इसलिए वह स्वयं अपने रथ पर बैठ करके उन्होंने इस पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा की। इससे पृथ्वी के 7 खंड हो गए। उनके पैरों के जहां जहां निशान बने वहां समुद्र हो गया। ये जो महाराज उत्तानपाद हैं, ये भी अपने राजधर्म का पालन करते हैं। इन महाराज उत्तानपाद का विवाह हुआ जी सुनीति के साथ। सुनीति किसको कहते हैं जी? सुनीति कहते हैं जिसकी अच्छी नीति है, जो सबके साथ मिलकर के चले, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करे, वही सुनीति है। लेकिन बहुत दिनों तक गृहस्थ भोगने के बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई तो माता सुनीति ने कहा, स्वामी ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा आपका वंश नहीं चलेगा, इसलिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तब महाराज उत्तानपाद ने बहुत कहने पर दूसरा विवाह किया, और दूसरा विवाह हुआ जी सुरुचि के साथ। ये सुरुचि क्या होती है जी? सु माने अच्छी, रुचि जिसको अच्छा अच्छा ही चाहिए, जो अपनी रुचि के अनुसार, जिसको अपने मन की बात ही अच्छी लगे, वही सुरुचि है। किसी की सुने नहीं, किसी की माने नहीं, अपनी धाय 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 बोले जाए, वही सुरुचि है। एक बार महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए। बड़ी महारानी के महलों पर रुक गए। रात्रि संयोगवश महारानी सुनीति गर्भवती हुई। छोटी रानी को भी गर्भ रहा। दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ी रानी के पुत्र हुए जी ध्रुव। ध्रुव कहते हैं जो अपने स्थान पर अटल रहे, अपनी बात पर अड़िग रहे, वो ध्रुव। छोटी रानी के जो पुत्र हुए उसका नाम हुआ उत्तम। उत्तम अर्थ है अच्छा अच्छा, जिसको अच्छा अच्छा चाहिए। मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं लेना, मुझे ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, ये उत्तम। एक बार दोनों भाई खेल रहे थे। खेलते खेलते ध्रुव छोटी माँ के महलों में चले गए। महाराज उत्तानपाद आए और उत्तम को उठा करके अपनी गोद में लिया। ध्रुव ने भी अपनी बाहें फैलाई, पिताजी मुझे भी गोद में लीजिए। जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी गोदी में बिठाया, सुरुचि ने देखा, दौड़ करके आई, ध्रुव को पिता की गोद से, महाराज की गोद से उठा करके नीचे गिरा दिया। ध्रुव तू इस गोदी का अधिकारी नहीं है, इस गोदी का अधिकारी तो मेरा पुत्र उत्तम है। यदि तू इस गोदी में बैठना चाहता है तो जाकर के भगवान से भजन कर और तपस्या कर, उनसे वरदान मांग, मैं छोटी माँ के गर्भ से उत्पन्न हूं, तब तू इस गोदी में बैठ सकता है। ध्रुव को ये बात अच्छी नहीं लगी। अपनी माता के पास रोते रोते ध्रुव गए। माता ने पूछा, सब वृत्तांत कहा। माता से पूछा, मां क्या इन पिता की गोद से बड़ी कोई गोद नहीं है? माता ने कहा, हाँ बेटा, पिता की गोद से भी बड़ी है परम पिता की गोद। ध्रुव ने सोच लिया, अब मैं इन पिता की गोद में बैठने की इच्छा नहीं करूंगा, अब तो मैं उन परम पिता की गोद में बैठूंगा। अपनी मां को रात्रि में सोता छोड़ करके ध्रुव, 5 वर्ष के हैं ध्रुव, वन में चले गए। सोचा शायद भगवान वन में रहते होंगे और चले जा रहे हैं। आज भगवान को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। आहा, देखो तो मेरा एक छोटा 5 वर्ष का भक्त बालक मुझसे मिलने के लिए आया। लेकिन भगवान ने विचार किया, भाई इसको मैं दर्शन कैसे दूंगा, क्योंकि इसके कोई गुरु नहीं है। नारद जी को भेजा, हे नारद आप जाइए, जाकर के इस ध्रुव को दीक्षा मंत्र दे दो। नारद जी आए हैं, बालक ध्रुव को दीक्षा मंत्र दिया है। ये मंत्र दिया जी 12 अक्षर मंत्र। अगर आप चाहें तो 1 मिनट इस मंत्र का जाप कर लें। वैसे कोई लाभ तो होता नहीं है,
मैं आपसे कभी कोई ताली बजाने के लिए नहीं कहता, कभी खड़े होकर के कहीं नाचने आदि के लिए नहीं कहता, फिर भी पता नहीं क्या 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 बातें चलती रहती हैं और आप लोगों को भी परेशानी होती है। इसलिए भैया कई बार देखने में ये आता है 1 मिनट भगवान का नाम करने का मन नहीं होता, मैं कभी कोई जय नहीं दिलवाता, आप लोगों को किसी प्रकार से परेशान नहीं करना चाहता, फिर भी न जाने क्या बात है। मैं देखता हूं जब सब चुप मुंह बंद करके बैठे हैं, मानो अलीगढ़ का ताला लगा रखा है मुंह पे। कोई बात नहीं भैया, आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो आज तीसरा दिन तो हो ही गया, 4 दिन की और बात है भैया, चला जाऊंगा। आप अपना आनंद पूर्वक खुशी से रहिए, गोविंद की आपके ऊपर कृपा बरसे। कैसे दुख प्रकट कर रहे हैं गुरुदेव? चलिए आप लोग बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे बोलेंगे सर। चलिए 1 मिनट, वही द्वादशाक्षर मंत्र आप लोग दोहराइए। मेरे गोविंद की आपके ऊपर कृपा बरसेगी और वही मंत्र लेते लेते ध्रुव को भगवान मिले हैं, हो सकता है आपकी भी भगवान से मुलाकात हो जाए, हैं भैया। इसलिए ज्यादा देर मैं भी नहीं चाहता, समय भी नहीं है, आपको मैं परेशान नहीं करना चाहता। ये मंत्र है जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाई आप लोग बोल रहे कि नहीं, पता ही नहीं चल रहा। आप लोग मत बोलिए भाई, मेरे पीछे आप लोग बोलिए, आपकी आवाज आनी चाहिए। कैसे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते भैया अब भी कुछ लोग ऐसे रहे, इतना कहने के उपरांत भी उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। देखो जी, पंचन की बात तो सिर माथे पर पनारो है भाई, जिसको भगवान का नाम लेने में भी राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल
चलिए जी, जैसी आपकी इच्छा। ये जो ध्रुव जी महाराज हैं, इनको मंत्र दिया है। ध्रुव कहा, हे राजकुमार, जपाश परमो गुह्यः श्रूयता मे निपात्मजः यं सत्रात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यत खेचरान्। हे राजकुमार, इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र के जाप करने से तुम्हें शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। 7 रात 7 दिन इस मंत्र का जाप करने से ही आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी आदि हैं, जो बात करते हैं, वो आप सब सुनने और समझने लग जाओगे। श्री ध्रुव जी महाराज ने यमुना जी के किनारे मधुवन अर्थात मथुरा में आकर के खड़े होकर के यही मंत्र का जाप किया है। मथुरा में आप लोग यदि नए पुल से होकर के यमुना जी पार करते हैं तो वहीं बाईं ओर की तरफ ध्रुव टीलो है जी। आज भी वो स्थान है जहाँ से कहें ध्रुव टीलो, वहीं ध्रुव जी ने ये मंत्र का जाप किया है। और परमात्मा भगवान नारायण ने आकर के ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव जी का बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। और ध्रुव जी ने तो चाहा, भगवान अब मैं आपका हो गया, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। लेकिन भगवान नारायण कहते हैं, ध्रुव अभी तुम्हारी माताएं, तुम्हारे पिताजी सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, ये मेरी आज्ञा है, तुम जाओ अपने राज को चले जाओ। ध्रुव जी लौट करके आए। आज सारे राज्य के नगर वासियों ने ध्रुव जी महाराज का बड़ा सुंदर स्वागत किया है। महाराज उत्तानपाद अपने इन बड़े पुत्र ध्रुव को राज देकर के वन में चले गए। इन ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। इन ध्रुव जी महाराज ने शिशुमार प्रजापति की कन्या भ्रमी के साथ में विवाह किया। इससे 2 पुत्र हुए जी, कल्प और वत्सर। दूसरा विवाह इन्होंने वायु की पुत्री इला के साथ में किया। उससे एक कन्या उत्पन्न हुई। ये जो उत्तम है, इनका विवाह नहीं हुआ। एक बार शिकार खेलने के लिए गए, यक्षों से इनका युद्ध हो गया और इसमें उत्तम को यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी महाराज को जब पता चला तो अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर के यक्षों की पूरी अलकापुरी के ऊपर आक्रमण किया, अनेक यक्षों को मार दिया। स्वयं मनु जी महाराज ने आकर के ध्रुव को समझाया, ध्रुव ये युद्ध बंद कर दो, तुमने एक अपने भाई के कारण से कितने यक्षों को मार दिया। ध्रुव जी ने युद्ध बंद कर दिया। स्वयं यक्षों के अधिपति भगवान कुबेर आए और इन्होंने कहा, ध्रुव तुमने हमारे वंश को नष्ट होने से बचाया, इसलिए तुम कोई वरदान मांग लो। लेकिन ध्रुव जी ने कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वही मांगा जो भरत जी ने कहा है जी रामचरितमानस में कि अर्थन धर्मन काम रुचि और गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम जी पद यह वरदान न आन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस यही चाहिए कि मेरा मन सदैव भगवान के चरणों में लगा रहे। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज करने के उपरांत जब समय आया, भगवान के पार्षद ध्रुव जी को लेने के लिए आए हैं, तभी काल भी उसी समय आया और काल ने कहा, हे ध्रुव आप मेरे सिर पर अपना पैर रख करके इस विमान में बैठिए। क्यों? क्योंकि देखो इससे मर्यादा बनी रहेगी कि भाई काल ने भी, ध्रुव भगवान के भक्त थे लेकिन उन्होंने उसको छुआ तो सही। दूसरे आप भगवान के भक्त हैं, मेरे ऊपर बड़ा पाप लगता है किसी को सबको ले जाने का, काल का ही तो काम है सबको ले जाने का है।
हमारे पुराने बड़े बूढ़े लोग जानते गाते थे भैया, लौट के वे नर नाया में जिन्हें काल बली भतीजा। कोई लौट के नहीं आया, सबके दोष काल के ऊपर लगता है। काल ने भी कहा, हे ध्रुव आप अपना चरण मेरे मस्तक पर रख करके इस विमान में बैठ जाओ, इससे मेरा भी पाप नष्ट हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके भगवान के धाम को गए हैं। भैया श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन, जो कोई भी इन ध्रुव जी महाराज के पावन चरित्र को सुनते हैं उनकी धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। मैंने आपको ये पावन ध्रुव जी का चरित्र सुना दिया। और भैया जब धर्म में आस्था बढ़ती है तो धर्मो रक्षति रक्षता, यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज पृथु चरित्र का वर्णन करते हैं और भरत चरित्र आदि का वर्णन करते हैं। भरत जी महाराज के 3 जन्म में पहले राजा हैं, उसके बाद अपना मन एक मृग के बच्चे में लग जाने से अगली योनि में मृग की योनि मिली। भैया ऐसा कहते हैं कि अंत मति सो गति, मरते समय जिसमें भी ध्यान चला जाएगा हमारा अगला जन्म भी उसी का हो जाएगा। इसलिए पहले ही जाने से पहले ही भैया अभी से अपने मन को भगवान के चरणों में यदि लगाएंगे तो हमें गति हो जाएगी हमारी। और नहीं भैया इस संसार में लगाएंगे, नाती पोते बहू बेटे आदि में लगा देंगे तो फिर उन्हीं के यहाँ करके है ना कुत्ता तो बैल आदि बन करके उन्हीं के लिए कमा कमा करके देना पड़ेगा है। इसलिए भैया कहते हैं जिसकी मृत्यु सुधर गई तो उसका ये जन्म भी सुधर गया और अगला जन्म भी सुधर गया। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत है जी, ये मृत्यु को सुधारने वाला ग्रंथ है। इन श्रीमद् भागवत जी को सुन करके जीव की मृत्यु सुधर जाती है।